हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ ए रोम्बस। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर दी हुई है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हाफ हाफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पॉइंट O हो गया, इसका मतलब होगा कि AO इज इक्वल्स टू OC और OD इज इक्वल्स टू OB। और ये सारे के सारे कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे। ये हमारे पास गिवन है पहले से ही, तो ये सारे के सारे एंगल हमारे पास क्या हैं, 90 डिग्री। ठीक है जी। चलिए अब हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन हमारे पास दिया हुआ है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। अब रोम्बस की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास पहले से ही गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेसिकली AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। तो हमें दूसरी वाली प्रॉपर्टी इसकी प्रूव करनी है कि इसकी चारों साइड इक्वल हैं या नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हम इक्वल साइड के लिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास AOB और दूसरी ट्रायंगल BOC। तो इन दो की बात करते हैं। प्रूफ हमारे पास रहने वाला है इसका, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन दो ट्रायंगल को हम कन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। अब हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे AO इज इक्वल्स टू OC, AO इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि हमारे पास गिवन था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमारे पास ये भी गिवन है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल AOB किसके इक्वल हो गया, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ये भी गिवन था हमारे पास, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है जी। ये हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन थी इस क्वेश्चन में। अब तीसरी चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं AOB और BOC की बात करें कि OB जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। OB इज इक्वल्स टू OB, ये हमारे पास हो गया कॉमन साइड्स। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC बाय, कौन सा रूल लग गया हमारे पास, पहले हमने साइड प्रूव की, फिर एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड। अब हमारे पास इन्हीं दो ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं AB और BC इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दो ट्राइंगल को हमने कन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। ये हमने यूज़ नहीं किया, AB भी नहीं यूज़ किया और BC भी नहीं यूज़ किया। अब हम लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। AB इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT, क्योंकि ये उन्हीं दो ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब देखिए हमने इन दो ट्राइंगल को यूज़ किया तो AB इज इक्वल्स टू BC हो गया। अब इन दो ट्राइंगल्स को यूज़ करेंगे तो BC इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। इन दो ट्राइंगल को यूज़ करेंगे तो CD इज इक्वल्स टू DA हो जाएगा। तो ये चारों की चारों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव BC इज इक्वल्स टू CD एंड CD इज इक्वल्स टू DA। ठीक है जी। अगर आपके पास क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तब तो इतना ही काफ़ी है। हम अब लिख देंगे हम देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। ठीक है जी।
अब ये चारों साइड इक्वल होगी प्रूफ, डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर ही रहे हैं 90 डिग्री पे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ये बड़ा हो जाता है, 4 नंबर में हो जाता है, तब आप इन दो ट्रायंगल को लेके भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट को प्रूव किया, आप इनको भी कर सकते हैं, आप इनको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।